हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं SPD करंट अफेयर अगस्त 2025 की बुक को। इसमें हम पढ़ेंगे मई मंथ का करंट अफेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए, क्योंकि आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है। तो चलिए, आप पता है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही देंगे। तो आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 1 मई में क्या हुआ है? 1 मई में हुई है नीलामी में मराठा योद्धा राघोजी भोसले की प्रथम ऐतिहासिक तलवार को खरीदा है। किसने खरीदा है? तो लंदन पहले तो भैया भारत से बहुत सारी चीज़ें लूट के लेके गया। अब भैया जो बची हुई चीज़ें हैं उनको नीलाम कर रही है सरकार, तो ये खरीद भी रहे हैं। तो नीलामी में जो मराठा योद्धा राघोजी भोसले थे, इनकी प्रथम ऐतिहासिक तलवार है। इसको किसने खरीदा है? लंदन के द्वारा खरीदा गया है। महाराष्ट्र का कौन सा स्थापना दिवस 1 मई को मनाया है? तो 65वां स्थापना दिवस मनाया है। 65वां स्थापना दिवस मनाया है महाराष्ट्र ने, मराठाओं ने। और उनकी तलवार भी थी रघुनाथ जी भोसले जी की, 1 मई को। ऑपरेशन के तहत CBI ने बाल यौन शोषण से जुड़े हुए साइबर अपराध नेटवर्क पर कार्रवाई की है। तो इसका नाम है ऑपरेशन हॉक 2025। तो हॉक से या फिर हैक भी कर सकते हैं, इसको हक भी कर सकते हैं। याद करने के लिए तो ऑपरेशन हक करेंगे ना। चलो भाई, बाल यौन शोषण से जुड़े हुए साइबर अपराध पर कार्रवाई करने का अधिकार किसको दिया गया है? CBI को दिया गया है। और ये इसका हक है, करेगा। पहले इनको सॉल्व करेगा, फिर और कुछ करेगा। तो ऑपरेशन हक 2025 किसने चलाया? CBI के द्वारा चलाया गया है, बाल यौन शोषण से संबंधित जुड़े साइबर अपराध में कार्रवाई करने के लिए। किसने वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग के सचिव का पदभार संभाला है? तो ये हो जाएंगे अरविंद श्रीवास्तव। वित्त मंत्रालय है। तो अरविंद केजरीवाल का नाम सुना है? वो कैसे मफलर बांध के पूरे पैसे ऐसे बचा के रखते हैं, अपनी ट्रीटमेंट भी नहीं करवाते। तो वही पैसे तो बचा रहे हैं, तो इसलिए उनको क्या बना दिया? वित्त मंत्रालय का राजस्व विभाग का सचिव बना दिया। पदभार संभाला है अरविंद श्रीवास्तव की तरह। पहली एशियाई अंडर-15 और अंडर-17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कजाकिस्तान। तो ये गया और खाजा 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 सब खा गया कजाकिस्तान। तो पहली एशियाई अंडर-15 और अंडर-17 की मुक्केबाजी चैंपियनशिप में जीता है कजाकिस्तान। बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की 9 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की 9 फीट की ऊंची प्रतिमा है और इसका अनावरण किया गया है नई दिल्ली में। भारत सेमीकंडक्टर मिशन का CEO किसको नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है अमितेश कुमार सिन्हा। अमितेश बहुत तेज़ हैं ये। तो भारत के सेमीकंडक्टर मिशन के CEO चुने हैं अमीश कुमार सिन्हा को चुना गया है। तेज हैं तभी तो सेमीकंडक्टर पर काम कर रहे हैं। तो भारत सेमीकंडक्टर मिशन के CEO बनाए गए हैं अमितेश कुमार सिन्हा। किस राज्य ने भारत का पहला AI आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लागू किया है? तो मध्य प्रदेश का। तो वही फॉरेस्ट में यदि कोई जाएगा तो रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट जारी कर देगा मध्य प्रदेश सरकार AI। तो भारत का पहला AI आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लागू किया है मध्य प्रदेश में। अमेरिका का नया संयुक्त राष्ट्र राजदूत किसे बनाया गया है? उनका नाम है माइक वाल्ट्स। क्या नाम है इनका? माइक वाल्ट्स है, जिनको अमेरिका का नया संयुक्त राष्ट्र राजदूत बनाया गया है। तो अमेरिका का नया संयुक्त है, तो माइक पे बोल रहे हो और सबसे कर लिया। अमेरिका के हैं नए संयुक्त राष्ट्र राजदूत माइकल वाल्ट। किस बैडमिंटन खिलाड़ी को वर्ष 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है? तो उनका नाम है चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज। बैडमिंटन खिलाड़ी हैं चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज। इनको 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो नॉर्वे गया, वो फ्रीडम लेके प्रेस की और चला ही गया। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में कौन शीर्ष पर रहा है? 2025 में नॉर्वे रहा है। और भारत का स्थान कितना है? 151 है। 151 है, 151 है, 151। आप अपने मोबाइल पर टाइप करो और बस देखो प्रेस की फ्रीडम कितनी है, 151। रमण उत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो रमण जो उत्सव है वह किया गया है उत्तराखंड में आयोजित। रमण आयोजन किया गया है कहाँ पर? उत्तराखंड में रमण। नाम आएंगे अब उतर कर, उत्तराखंड में रमण। बैडमिंटन विश्व महासंघ के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो उनका नाम है खुनइंग पटमालीश्वाटकुल।
बैडमिंटन विश्व महासंघ के अध्यक्ष चुने गए हैं। तो बैडमिंटन से याद रखो, बैट पर रख दिया हमने पटाखा, तो पटामा। बैडमिंटन विश्व संघ के अध्यक्ष बने हैं पटामा जी। पूरा नाम याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन में आंसर देखो और बस लगा दो। भारत में किस नदी पर बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाले पानी को रोक दिया गया है? तो बगलिहार जो डैम है वह चेनाब नदी पर बना है, तो उसको रोक दिया गया है। भारत में किस देश में निर्मित IGIAS मिसाइल सिस्टम को खरीदा है? तो ये रूस के द्वारा खरीदा गया है। किससे खरीदा है? अपन ने रूस से खरीदा है। तो भैया यूक्रेन पे तो ये गिरा ही रहे हैं बहुत सारी मिसाइलें, हमने सोचा हम भी ले लें एक आध, तो आईगा आइला ऐसे याद कर सकते हैं ना, है ना। तो IGIA जो एस मिसाइल है इसको खरीदा है कहाँ से? रूस के द्वारा खरीदा गया है, रूस से खरीदा है भारत ने। किस विश्व के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान का उद्घाटन किया गया है? तेलंगाना। तो ऊर्जा को संचरण करने के लिए क्या ज़रूरत होती है? तेल की होती है, तो तेलंगाना में स्थापित किया गया है। तो विश्व का पहला ऊर्जा संचरण उद्यान का उद्घाटन किया गया तेलंगाना में। जहाज़ों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पूरा हवाई अड्डा है। महाराष्ट्र का जो मुंबई वाला क्षेत्र है वो भी मतलब एक टापू पे बसा हुआ क्षेत्र है, तो वहाँ पे भी जहाज़ चाहिए। तो जहाज़ों के लिए एक नीति अलग से पेश कर दी है। जहाज़ों के लिए नीति पेश करने वाला पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। भारत के लिए पहले AI वेस्ट डेटा सेंटर पार्क की नींव कहाँ पर रखी गई? छत्तीसगढ़ में रखी गई। तो AI वेस्ट डाटा सेंटर बनाना है, तो हमें एक डेटा सेंटर नहीं बनाना, इतना बड़ा भारत, इतनी जनसंख्या, 36 बनाने पड़ेंगे। तो डेटा सेंटर पार्क बनाया गया छत्तीसगढ़ में। किस राज्य के लक्कुड़ी स्मारक को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर दिया गया है? तो ये है कर्नाटक। तो आजकल की कुड़ियाँ क्या करती हैं? नाटक ही करती हैं और इंस्टा पर रील बनाती हैं। तो लक्कुड़ी स्मारक को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर दिया गया है, कर्नाटक की हैं ये। दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 किससे मिला है? तो सर्वप्रिया सांगवाल जी को दिया गया है। दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 किसको दिया गया है? सर्वप्रिया सांगवान को। मतलब जो सब में प्रिय होंगी, सबके साथ रहेंगी, सबकी वाणी बोलेंगी, उनको जर्नलिज्म दिया जाएगा। दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 दिया गया है सर्वप्रिया सांगवान जी को। जीनोम संपादित चावल की किस्म विकसित करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है भारत। तो जीनोम संपादित जो चावल की किस्म है इसको विकसित करने वाला पहला देश बन गया है पूरे विश्व में, वो है भारत। भारत के बहुत सारे चावल एक्सपोर्ट होते हैं, अच्छा और अच्छा बनाएंगे ये, तो भारत में इसको बनाया गया है जीनोम संपादित चावल। गोल्ड सिक्का द्वारा भारत के पहले सोना पिघलाने वाले ATM का अनावरण किया गया है कहाँ पर? हैदराबाद में। तो गोल्ड सिक्का द्वारा भारत के पहले सोना पिघलाने वाले ATM का अनावरण किया गया हैदराबाद में। बहुत सारे भैया यहाँ पर सिक्के होंगे कहाँ, किसी के पास सोना इतना महंगा हो गया है, इसलिए उन्होंने बना दिया कि भैया सिक्के लाओ, हमें पता चल जाएगा कितना तुम्हारे पास ब्लैक मनी है, वाइट मनी है। तो सिक्के को पिघलाने वाली, सोने के सिक्के को पिघलाने वाला पहला ATM बना है हैदराबाद में। किस देश की सभी सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य रूप से विषय के रूप में बता दिया है या पढ़ाना शुरू कर दिया है? तो UAE के द्वारा किया गया है। किसने किया है? UAE के द्वारा किया गया। UAE कहाँ? दुबई में है ना, दुबई UAE में है। तो वहाँ पर ये करना ही पड़ेगा, इंटेलिजेंट पढ़ाना ही पड़ेगा सभी बच्चों को। तो बस स्कूलों में सभी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करने की बात कही है। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ था? तेलंगाना में हुआ था। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण हुआ था तेलंगाना में आयोजित। कलिंगा सुपर कप 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो गोवा ने जीता है। कलिंगा सुपर कप 2025 में फुटबॉल प्रतियोगिता जीती है गोवा ने। यहाँ से गोवा ने फुटबॉल फेंकी कहाँ? कलिंगा मतलब उड़ीसा, है ना। कलिंगा सुपर कप 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता जीती है गोवा ने। भारत का पहला ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर कहाँ पर विकसित किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में किया गया है। तो ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर घोषित किया गया है या विकसित किया गया है, तो आंध्र प्रदेश में बनाया गया है। भारत का पहला है ये ट्रांसमीडिया। सुधीरमन कप 2025 किसने जीता है? तो चीन के द्वारा जीता गया है। दीदार करने आया था भारत से, वापस जीत के चले गया सुधीरमन कप। सुधीरमन कप किसने जीता है? चीन के द्वारा जीता गया है सुधीरमन। 5 मई को व्यापारी दिवस घोषित किया गया है किस राज्य ने? तमिलनाडु ने भैया। 5 को मिलो मई, हाँ व्यापारी दिवस मनाएंगे। तो 5 मई व्यापारी दिवस मनाने की घोषणा की है तमिलनाडु ने। तीरंदाजी विश्व 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया है? संघाई में किया गया है। तो तीरंदाजी को संघाई में 2025 में आयोजित किया गया है। विश्व के तीरंदाजी है ये।
त्रिशूल पूरम उत्सव कहाँ पे मनाया गया है? तो ये केरल में आयोजित किया गया है। देखो आपने देखा होगा शिव मंदिरों में जब जाते हैं तो जगह नहीं होती तो क्या करते, केलों को त्रिशूल के ऊपर लगा देते हैं, है ना। तो त्रिशूल पूरम उत्सव कहाँ पे मनाया गया? केरल में मनाया गया है। ISA का 123वां सदस्य कौन बन गया है? तो इसका नाम है अकोला। वही इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 123वां सदस्य कौन बन गया है? तो अकोला बन गया है। मतलब अंगारे उगलता है ये अंगारे, इसलिए तो सोलर एनर्जी बनेगी। तो 123वां सदस्य बन गया है अंगोला। रंगछारा जो पहला हरित गांव है वो कहाँ पे बना है? त्रिपुरा में बना है। तीनों तरफ से इसने अपने छा दिया और रंग कर दिए ऊपर से, हरित गांव बन गया, हरा हरा रंग से छा दिया अपना घर। तो रंगछारा जो गांव है वो कहाँ पर स्थित है? त्रिपुरा में, और ये पहला हरित गांव है। किसने सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए चिप आधारित पासपोर्ट शुरू किए हैं? तो भारत के द्वारा किए गए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए चिप विकसित करके पासपोर्ट बनाए हैं, भारत के द्वारा बनाए गए हैं। किस राज्य सरकार अगले 25 वर्षों के लिए सस्ती दरों पर 1500 मेगावाट बिजली खरीदेगी? उत्तर प्रदेश से खरीद रही है। तो राज्य सरकार है, खुद ने बनाई नहीं, सम लगे हुए हैं कहीं ना कहीं काम के लिए। तो 25 वर्षों के लिए सस्ती दरों पर 1500 मेगावाट की बिजली खरीदेगी उत्तर प्रदेश सरकार। वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन गैलेक्स 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। दिल्ली से ही सारे प्रोजेक्ट किए जाएंगे क्योंकि मोदी जी के पास में ही है यार, मोदी जी जल्दी पहुँच जाएंगे। तो वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन गैलेक्स 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली में। 7 मई को किसने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो BRO के द्वारा मनाया गया है। 7 मई को मनाया गया है BRO का स्थापना दिवस। और 65वां मनाया था किसने? महाराष्ट्र ने। अभी जारी मानव विकास सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो आइसलैंड रहा है। तो मानव का विकास हो रहा है भैया, क्योंकि भैया अपनी वो कोल्ड ड्रिंक में आइस मिला मिला के पी रहे हैं, तो मानव का विकास हो रहा है। यदि आइस है तो मानव विकास है। मानव विकास सूचकांक में आइसलैंड पहले स्थान पर है। भारत का है 130वां। 100। और भारत में बच्चों को कितना टाइम लग जाता है? 30 साल की उम्र लग जाती है। एक बच्चे को 30 साल की उम्र के बाद उसको अपने जूस में आइस डालने का मौका मिलता है। तो 130वां स्थान है भारत का। और मानव विकास सूचकांक 2025 का है आइसलैंड पहला। भारतीय सेना द्वारा पहलगांव आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत कितने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है? तो 9 को बनाया गया है। 9 दिन माता जी की पूजा होती है और सिंदूर चढ़ाया जाता है। तो ऑपरेशन सिंदूर में कितने ठिकाने पर निशाना लगाया गया है? 9 पर लगाया गया था। नया पॉप किसे चुना गया है? तो उनका नाम है रॉबर्ट फ्रांसिस पेवोस्ट, मतलब वेस्ट है इसलिए तो उनको पॉप चुना गया है। तो नया पॉप चुने गए हैं रॉबर्ट फ्रांसिस पेवोस्ट। किस राज्य सरकार ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की है? तो ये है केरल सरकार ने। तो लोगों को शिक्षित करना है तो ज्योति योजना प्रारंभ की गई है केरल के द्वारा। भारतीय नौसेना को सौंपे गए भारत का पहला एंटी सबमरीन सैलो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है? तो इसका नाम है INS अर्नाला। भारतीय सेना को सौंपा गया पहला जो एंटी सबमरीन है शैडो वाटर क्राफ्ट, ये सौंपा गया। इसका नाम क्या है? INS अर्नाला। सबमरीन एंटी सबमरीन है, मतलब तुम यहाँ से आओगे और ये तुम्हें नाले में डाल देगी उठा के। एंटी सबमरीन सैलो वाटर क्राफ्ट है भारत का, भारतीय नौसेना को सौंपा गया। इसका नाम क्या है? INS अर्नाला। अडानी पावर ने किस देश में 5000 मेगावाट का पहला हाइड्रो पावर प्लांट लगाने के लिए समझौता किया? तो भूटान के लिए। भूटान को थंडर लैंड बोलते ना, लैंड ऑफ थंडर। तो वहाँ पे अडानी ग्रुप के द्वारा अड्डा बनाया है पावर का। तो अडानी ग्रुप के द्वारा पावर के लिए 2025 में 5000 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट लगाएगा भूटान में। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता कहाँ पे हुई थी? तेलंगाना में हुई थी। यहाँ पर मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सोनू सूद को। इन्होंने कोविड में बहुत मदद की थी ना, तभी से इनको बिल्कुल एकदम मानवतावादी के जाना जाता है। तो मानवतावादी पुरस्कार दिया है सोनू सूद को। मार्केट कैप के हिसाब से 2025 में सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी कौन सी है? तो इसका नाम है बिटकॉइन। सभी ने किया था, चाहे वो कैप पहन के किया हो, छुप के मास्क लगा के किया हो, लेकिन बिटकॉइन में सबने पैसा लगाया था। तो मार्केट कैप के हिसाब से सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी कौन बन गई है? बिटकॉइन बन गई है। अखिल भारतीय फुटबॉल संघ पुरस्कार 2025 में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन चुने गए हैं? तो उनका नाम है सुभाशीष बोस और सौम्या गुगलोथ।
अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2025 के लिए वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया है? सुभाशीष बोस और सौम्या जी को चुना गया है। तो अच्छा खेलती हैं, शुभा खेलती हैं और गूगली करके इनकी बॉल चली जाती है, गोल हो जाता है। तो शुभाशीष बोस और सौम्या गुगलोथ, इनको भारतीय फुटबॉल महासंघ 2025 के द्वारा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी इमडेक्स 2025 में भाग लेने वाली INS किल्टन कहाँ है या कहाँ पहुँचा है? तो ये पहुँचा है सिंगापुर में। बिल्कुल एकदम INS इक्टन का ऐसे याद कर सकते, किल्टन है ना, किल्टन का सींग पर लेके गया है ये समुद्री रक्षा करने के लिए, समुद्र सींग पर रखे हुए है किल्टन। तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी में भाग लेने वाली INS किल्टन कहाँ पर पहुँचा है? सिंगापुर में पहुँचा है। डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश को विजय दिवस घोषित किया है? डोनाल्ड ट्रंप ने किस दिन को? 8 मई को विजय दिवस घोषित किया है। 8 मई को 8 मई को विजय दिवस घोषित किया है। 8 लोगों को मार दिया होगा बस। डोनाल्ड ट्रंप ने तो बस बोल दिया कि इसके दिन को तो विजय दिवस घोषित करना चाहिए। 8 मई को विजय दिवस घोषित किया है। राज्य सरकार ने हैसरघट्टा चारागाह संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है। कहाँ पर? तो कर्नाटक में। क्या नाम है? हेसरघट्टा कर्नाटक का है ना। हेसरघट्टा चारागाह संरक्षण रिजर्व है, कहाँ का है? कर्नाटक का है। किस देश ने गिदोन के रथ नामक एक अभियान का घोषणा की है? तो ये भैया इजराइल क्या कर रहा है? गाजा पट्टी पे सबको बिठाल रहा है रथ में और बाहर छोड़ कर आ रहा है कि चलो भैया निकलो बाहर, गिदोन और बाहर जाओ। गिदोन का रथ भेजा है। इजराइल ने कौन सा अभियान चलाया है? तो गिदोन का रथ अभियान चलाया है। नाजी जर्मनी पर सोवियत विजय की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो 80वीं। तो नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की 80वीं वर्षगांठ मनाई गई है 9 मई को। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता कौन बन गया है? भारत। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा वाहन कौन बना रहा है अभी? तो सबसे ज़्यादा वाहन बना रहा है भारत और सबसे बड़ा निर्माता बन गया है भारत भी, सबसे बनाने वाला। वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है किसको? कोझिकोड को। तो आयु अनुकूल है तो कोई भी आयु में क्या होता है, झंझोर अपन जितने बड़े बड़े हो जाते हैं तो अपन को यहाँ से घर का प्रेशर, यहाँ से फैमिली का प्रेशर, यहाँ से ऑफिस का प्रेशर, यहाँ से अपने फ्यूचर का प्रेशर, तो ये अपन से झंझोर देते हैं ना, अपन की आयु को कम कर देते हैं। डार्क सर्कल आ जाते हैं, बाल झड़ जाते हैं और चेहरे में झुर्रियाँ आ जाती हैं, है ना। तो ये क्या है? अपने आयु के अनुकूल शहर नेटवर्क बनाया गया है किसको? कोझिकोड। मतलब इतने सारे झंझोर दिया इनको तब भी आयु के अनुकूल है। तो वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल हो गया है कोझिकोड। चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन करने वाला है? तो साफ यू अंडर-19 चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा अरुणाचल प्रदेश। अरुण क्या भी हमने बोल दिया भैया हमारा स्टाफ बिल्कुल अंडर-19 है, चैंपियनशिप तो बनेगा अरुणाचल प्रदेश में। साफ U19 चैंपियनशिप 2025 की मेज़बानी कर रहा है अरुणाचल प्रदेश। क्वाड देश में आते हैं ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, अमेरिका ने कहाँ पर टेबल टॉप अभ्यास के लिए बैठक की है? तो इसका नाम है होनोलुलु। तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के द्वारा टॉप टेबल अभ्यास के लिए बैठक हुई है तो ये हो जाएगा होनोलुलु। इसने बोला हमें ले लो, इसने बोला हमें भी ले लो बैठक में, हमें भी अभ्यास में जाना है, हमें भी जाना है। तो बस टेबल के टॉप पर सब लोग बोल के कहने लगे कि हमें भी अभ्यास करना, हमें भी अभ्यास करना। तो होनोलुलु में इसको बैठक को आयोजित किया गया है। देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो इसका बनाया गया है नोएडा में। नोएडा कैसी थोड़ी सी मतलब ऑटोमोबाइल्स कंपनियाँ हैं, बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंपनियाँ भी वहाँ स्थापित की गई है नोएडा में। तो देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क बनाया गया। तो वेस्ट से क्या है? वाइल्ड लाइफ पार्क बनाया जाएगा, नोएडा में बनाया गया है। शहरी विकास के लिए रुपये 2204.85 करोड़ रुपए मंजूरी दे दी है गुजरात के लिए। तो ये शहरी विकास तो ये गुजरात का ही हो रहा है। मोदी जी आ गया ना तो बस 2000 करोड़ की मंजूरी दे दी गई गुजरात के लिए। डोनाल्ड ट्रंप ने किससे अंतरिम US अटॉर्नी घोषित किया है? तो उनका नाम है जिनिन पेरो।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच में मुफ्त व्यापार समझौता वार्ता का पहला दौर कहाँ संपन्न हुआ? नई दिल्ली में। भारत को नई नई न्यूज़ मिली कि भाई न्यूजीलैंड मुफ्त व्यापार करना चाहता है हमारे साथ, तो बस उन्होंने बोला बुलाओ नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में गए और व्यापार समझौता हो गया। पहली वार्ता हुई है न्यूजीलैंड और भारत के बीच में नई दिल्ली में। किस राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है न्यायमूर्ति सूर्यकांत। क्या नाम है? न्यायमूर्ति सूर्यकांत। नालसा इसको तो याद कर सकते हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के प्रमुख चुनाए गए हैं कौन? सूर्यकांत। नालसा। किस राज्य ने 300वीं राष्ट्र जयंती पर अहिल्याबाई होलकर पर बायोपिक बनाने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र की अहिल्याबाई होलकर ने राज किया है मध्य प्रदेश में, लेकिन वो हैं कहाँ की? महाराष्ट्र से आई हैं। तो उनकी जब 300वीं जयंती आई तो महाराष्ट्र ने बोला कि हम इनके ऊपर एक बायोपिक बनाएंगे। महिला सशक्तिकरण के लिए आदि शक्ति अभियान कहाँ पे शुरू किया गया है? तो भैया महाराष्ट्र ने ही किया है इसको स्टार्ट, क्योंकि अहिल्याबाई पर ही बायोपिक बना रहे हैं। और आदि शक्ति जो अभियान है वो महिला सशक्तिकरण के लिए प्रारंभ करा है महाराष्ट्र। महान काम कर रहा है। वनों के संयुक्त राष्ट्र फोरम UNFF20 के 20वें सत्र है, उसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? न्यूयॉर्क में किया गया है। न्यूयॉर्क में नया कुछ कर रहा है। वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम का 20वां सत्र आयोजित किया गया है न्यूयॉर्क में। किस देश ने पहले हमले के लिए अपनी वायु सीमा और भूमि सीमा का इस्तेमाल ना करने देने की घोषणा की है? तो ये है श्रीलंका ने। श्रीलंका ने बोला है कि किसी भी हमले के लिए हमारी भूमि या वायु सीमा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। श्रीलंका बेचारा परेशानी हो गया। चीन भी वहाँ पर जाना चाहता है, पाकिस्तान भी चाहता, अमेरिका भी चाहता, सब चाहते हैं कि भैया श्रीलंका में जाके अड्डा बनाए। तो श्रीलंका ने बोल दिया जिसको अड्डे बनाने बनाओ, लेकिन हमारी भूमि और वायु का इस्तेमाल किसी के लिए भी हमले में नहीं किया जाएगा, श्रीलंका ने बोल दिया। यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में किससे सम्मानित किया गया है? तो इसका नाम है निकारागुआ के अखबार ला प्रेस को। तो प्रेस स्वतंत्रता के लिए कौन चुना गया था? न्यूयॉर्क फर्स्ट पर आया था, लेकिन कहाँ का न्यूज़पेपर है? तो ला प्रेस है। और ये भी कहाँ का है? निकारागुआ का है। सबको निकाल के प्रेस में छाप देता है। ला प्रेस में छापो इनको भी। निकारागुआ के अखबार ला प्रेस। दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो उनके द्वारा जीता गया है कांस्य पदक। दीपिका कुमारी है कांस्य पदक किस में जीता है? तीरंदाजी में जीता है इनका। दीपिका पादुकोण की आंख देखी कितनी तेज है, तीर जैसे चलती है सबके ऊपर। तो दीपिका कुमारी तीरंदाजी से है और कांस्य पदक इन्हें जीता है वर्ल्ड कप 2025 में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल की प्रोडक्शन यूनिट का शुभारंभ किया है। कहाँ पर? लखनऊ में। तो हमारे ब्रह्मोस जो मिसाइल बनाए जाएंगे लाखों के बिकते हैं, तो इसकी यूनिट कहाँ लगाई गई है? लखनऊ में लगाई गई है। किसने इसका शुभारंभ किया है? राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया, जो रक्षा मंत्री हैं। किस सरकार ने स्टार्टअप के लिए ऋण गारंटी को बढ़ाकर करोड़ रुपए कर दी है? कितने करोड़ कर दी है? तो 20 करोड़ कर दी है। सरकार ने बोला है कि स्टार्टअप के लिए यदि ऋण गारंटी चाहिए है तो हमें 20 करोड़ रुपए कर दिया है बढ़ाकर। गारंटी कितने की दी जाएगी? 20 करोड़ की दी जाएगी। मतलब 20 साल के बच्चा कितना देगा? 20 करोड़ देगा स्टार्टअप के लिए। करोड़ ऋण गारंटी कर दी है। किस देश ने चेस खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया? अफगानिस्तान है। बनता ही नहीं है बेचारों से यार, कहाँ तालिबानी है वो, बंदूक चलाना जानते हैं, तीरंदाजी कर सकते हैं, निशानेबाजी कर सकते हैं, लेकिन चेस नहीं खेल सकते। तो चेस खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है अफगानिस्तान ने। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना के तहत कितने उत्पाद जुड़े हैं? तो 12 जुड़े हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक जिला एक उत्पाद के तहत ODOP के तहत 12 उत्पाद इनने जोड़े हैं। किसने दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है? तो इसका नाम है भूटान। भूटान में हमने वो 5000 मेगावाट का पावर प्लांट लगाया ना अडानी पावर ने, तो वहीं पर ये क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली विकसित कर रहा है कौन? भूटान। दुनिया का एक वैसा जो भैया रूट टूट गया है तो भूटान है। तो पहला क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू कर रहा है। विश्व न्यायवादी संघ ने सम्मान पदक पाने के लिए पहले भारतीय वकील कौन बने? इनका नाम है भुवन रिभु। तो न्यायवादी संघ से सम्मान पदक पाने वाले बन गए हैं भुवन रिभु। मतलब अपने भुवन में भी भैया ये न्याय करते हैं, अच्छे वकील हैं, तो इसलिए इनको क्या दिया गया है? विश्व न्यायवादी। मतलब घर में भी इनकी चलती है, इनका ही न्याय होता है। तो विश्व न्यायवादी संघ के द्वारा सम्मान पदक दिया गया है भुवन रिभु को। मध्य प्रदेश और किस राज्य ने ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया है? जिसका नाम है महाराष्ट्र। ताप्ती नदी जाती है महाराष्ट्र में जाती है, फिर गुजरात से निकल जाती है ना।
तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के तहत समझौता हुआ है महाराष्ट्र के साथ। किस राज्य सरकार ने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा प्रणाली से जोड़ने हेतु नई दिशा लॉन्च की है? तो ये है दिल्ली। दिल्ली की दिशा, नई दिशा। बच्चों को जो स्कूल छोड़ चुके हैं उन बच्चों को शिक्षा प्रणाली से जोड़ने के लिए नई दिशा लॉन्च की है दिल्ली के द्वारा। 78वां कान फिल्म फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित किया गया? फ्रांस में किया गया। कान कौन सा है? तो फिल्म का है, फ्रांस में है। तो 78वां कान फिल्म फेस्टिवल महोत्सव फ्रांस में इसको स्टार्ट किया गया है। तीरंदाजी विश्व कप 2025 का चरण 2 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? 7 पदक जीते हैं। 7 दिन के 7 पदक लेकर आए हैं। तीरंदाजी विश्व कप 2025 में दीपिका कुमारी ने कांस्य पदक जीता था। और ये कितने पदक लेकर आए हैं? यहाँ पर 7 पदक लेकर आए हैं। भारत सरकार ने किस दिन आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है? तो ये 23 सितंबर को की गई है कि 23 सितंबर को क्या मनाया जाएगा? आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। 2-3 सिक्के पीसते होंगे, आयुर्वेद बन जाता होगा। सोने के सिक्के पिसवा लो इनसे। तो 2-3 सितंबर 2-3 सिक्के आयुर्वेद में पीसे जाते हैं। तो 2-3 सितंबर आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। ब्रिटेन ने स्थायी निवास प्राप्त करने के लिए आवश्यक निवास अवधि को 5 से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया है? तो 10 वर्ष कर दिया है। तो ब्रिटेन में यदि स्थायी निवास चाहिए है तो पहले 5 वर्ष रहने पर मिल जाता था, अब 10 वर्ष रहना पड़ेगा फिर मिलेगा। चर्चे में रहे भोरम देव वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये है छत्तीसगढ़ में। और वो हमारा AI डेटा सेंटर भी स्थापित किया गया था छत्तीसगढ़ में। तो भैया सब लोगों में बहुत चक्के रह गए। हो राम। तो भोरम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थापित है? छत्तीसगढ़ में है। किस देश ने $1.4 मिलियन की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की है? तो ये है इजराइल। राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य के लिए है। वाह। गाजा भूखा मर रहा है लेकिन को फिर भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना लागू कर दी है इजराइल के द्वारा। ये रथ भी चला रहे थे ना, डोमन कोई रथ था, उस योजना को भी शुरू किया था इजराइल ने। $1.4 मिलियन की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा लॉन्च की है इजराइल के द्वारा। दुनिया का पहला वाणिज्य स्तर का इथेनॉल संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया? तो डेनमार्क में किया गया है। मार्क करके रख लो इसको, ज़रूरत पड़ेगी। तो दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर पर इथेनॉल संयंत्र स्थापित किया गया है डेनमार्क के द्वारा। इथेनॉल संयंत्र लगा जाएगा डेनमार्क। इथेनॉल नहीं, मिथेनॉल, सॉरी, ये मिथेनॉल है। अरे इथेनॉल पेट्रोलियम से थोड़ा सा याद रह गया, लेकिन ये मिथेनॉल है, इसे याद करो। मार्क डेनमार्क में स्थापित किया गया है। 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो उनका नाम है VR गवई। 52वें मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं VR गवई। UPSC के नए अध्यक्ष किन्हें बनाए गए? तो अजय कुमार। तो भाई सबकी जय ही होती है UPSC में जाने पर। तो UPSC के अध्यक्ष बनाए गए हैं अजय कुमार जी। देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ पर लगाया गया है? तो उत्तर प्रदेश में लगाया गया। सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ पर लगाया गया है? उत्तर प्रदेश में लगाया गया है। और हमारे वो सेमीकंडक्टर प्लांट के वो थे ना, प्रमुख बनाए गए थे, नाम उनका कहाँ गया, कहाँ गए मिल जाओ। देखो ये है सेमीकंडक्टर के मिशन के CEO कौन बनाए गए हैं? अमितेश कुमार बनाए गए हैं। 30 थी ना सेमीकंडक्टर। और ये कहाँ पे प्लांट लगाया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में लगाया जाएगा, UP में लगाया जाएगा। ब्रिक्स CCI का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो BCCI का CCI चुना गया है, इनका नाम है हरवंश चावला। CCC मतलब चावला, हरवंश चावला जी को चुना गया है। अनीता आनंद को किस देश का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया? तो कनाडा की जो अनीता आनंद है वहाँ गई, कनाडा में बस आनंद ही आनंद में रहती है। तो विदेश मंत्री नियुक्त की गई है कहाँ पर? कनाडा की। न्यू कैलेडोनिया द्वीप किस देश का हिस्सा है? तो फ्रांस का है। तो न्यू कैलेडोनिया जो द्वीप है वो कहाँ का हिस्सा है, किस देश का हिस्सा है? फ्रांस का। भारत समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन नई दिल्ली में है। किस टेरिटोरियल आर्मी ने मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो उनका नाम है नीरज चोपड़ा। तो इन्हें वाला फेंका था ना, सब टूट टाड़ के ये अपने गोल पर पहुंच गया था। तो टेरिटोरियल आर्मी से मानद लेफ्टिनेंट कर्नल
उपाधि से सम्मानित किए गए हैं नीरज चोपड़ा जी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? महाराष्ट्र रहा है। यूथ गेम्स खेलो इंडिया के हैं, महाराष्ट्र इसमें पहले स्थान पर रहा है। 58 स्वर्ण हैं, 47 रजत है और 53 कांस्य हैं, कुल 158 पदक हैं। भारतीय सेना ने कहाँ आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन नादेर चलाया है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कुछ भी चीज़ हो गई अब बिल्कुल देर नहीं लगेगी, तुरंत ही ये उनके अगेंस्ट में कार्रवाई करेंगे, है ना। तो ऑपरेशन नादेर चलाई है कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में, आतंकवादियों के खिलाफ भारतीय सेना के द्वारा। 12 दिवसीय सरस्वती पुष्करलू कुंभ कहाँ पर आयोजित किया गया है? तेलंगाना में किया गया है। तो पुष्प इन पर गिराए गए होंगे। पुष्करलू कुंभ आयोजित किया गया है 12 दिवसीय तेलंगाना में। लाल लीला 2025 का खिताब किसने जीता है? तो बार्सिलोना ने जीता है। लाल लीला 2025 का खिताब जीता है बार्सिलोना ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल अपराध विरोधी पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये है गुजरात। तो डिजिटल अपराध के विरोध में एक पोर्टल लॉन्च किया गया है गुजरात के द्वारा। 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल के लिए कौन चुना गया है? तो उनका नाम है कैथरीन वायस और मेहदी हसन मिराज। दोनों के नाम देखो, कैथरीन ने लगाई मेहंदी अप्रैल में, याद हो गया बस। आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं अप्रैल के लिए कैथरीन वायस और मेहदी हसन मिराज। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एआई एंकर अंकिता को लॉन्च किया है? तो असम के द्वारा। ए से अंकिता, ई से एआई और आ से असम, तीनों ए से हैं। किस राज्य की स्थापना दिवस मनाई गई है? 16 मई को। तो इसका नाम है सिक्किम। सिक्किम के द्वारा 16 मई को मनाया गया है क्या? स्थापना दिवस। किस देश ने वैश्विक स्थिरता योगदानकर्ताओं के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा शुरू कर दिया? तो यूएई ने कर दिया। यूएई ने अपने यहाँ पे एआई भी पढ़ाना उनको कंपलसरी कर दिया था। और जो वैश्विक स्थिरता योगदानकर्ता के लिए ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा है वो भी किसने लागू किया है? यूएई के द्वारा किया गया। और ये वीज़ा सबसे पहले शायद शाहरुख खान ने लिया था। किस पाकिस्तान की बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त नियुक्त की गई है? तो उनका नाम है कशिश चौधरी। क्या नाम है? कशिश चौधरी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त नियुक्त की गई हैं कशिश चौधरी। वाह यार, बलूचिस्तान में बनी है। और ये किस राज्य की सांगरी वीन को जीआई टैग दिया गया है? तो इसका नाम है महाराष्ट्र की। जो सांगरी वीन है इसको जीआई टैग दिया गया है। इसकी सब्जी बनाते हैं, बहुत टेस्टी बनती है ये लोग। सांगरी बीन्स को जीआई टैग दिया गया है, कहाँ के? महाराष्ट्र की हैं। भारतीय सेना ने कहाँ पर तिस्ता प्रवाह अभ्यास किया है? तो पश्चिम बंगाल में। तिस्ता वहाँ से आती है ना, सिक्किम से आती है और यहाँ पे मिल जाती हैं। तो पश्चिम बंगाल में तिस्ता प्रवाह अभ्यास आयोजित किया गया है। किस राज्य ने तसरापचू संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है? तो ये है हिमाचल प्रदेश का तसरापचू। एक ही बात को राप पे जा रहा था, चू 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 चू, तो तसरापचू संरक्षण रिजर्व बनाया है हिमाचल प्रदेश में। हिम जाते हैं तो हम क्या करते हैं? चुस्कियाँ लेते हैं वहाँ पे श्राप की। तसरापचू संरक्षण रिजर्व कहाँ पर स्थापित किया गया? हिमाचल प्रदेश में किया गया है। सिर्फ याद करने की ट्रिक है ना। किस राज्य के LR श्रीहरि भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो ये हैं तमिलनाडु के। मिलना तो बनता है, 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं ये। LR श्रीहरि 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं, तमिलनाडु से हैं। बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति को किस देश के नाम से किसने नाम दिया है? तो अलग अलग देते हैं। तो शक्ति की ज़रूरत है अभी श्रीलंका को, तो शक्ति का नाम दे दिया है इन्हें। बंगाल की खाड़ी में जो उठ रहा भी चक्रवात है उस शक्ति, उसका नाम किसने दिया है? श्रीलंका ने दिया है। श्रीलक्ष्मी याद कर लो, इसलिए शक्ति याद कर लो। किस देश की वैज्ञानिक मारिया गेला हंगरी ने टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है? तो उनका नाम है ब्राज़ील। क्या नाम है इनका? मारिया गेला हंगरिया के द्वारा कृषि नवाचार के लिए 2025 में विश्व खाद्य पुरस्कार जीता गया है और ये कहाँ की है? ब्राज़ील से आती हैं। भारत के किस स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टैंड का उद्घाटन किया गया है? तो वानखेड़े स्टेडियम में। वानखेड़े स्टेडियम में एक स्टैंड लगा है जिसका नाम रखा गया है रोहित शर्मा स्टैंड, वानखेड़े स्टेडियम में। कहाँ 12 साल बाद पुष्कर कुंभ आयोजित किया गया है? चमोली में। पुष्कर मेला
कहाँ पर? अपने राजस्थान में। लेकिन पुष्कर कुंभ चमोली में आयोजित किया जाता है 12 साल के बाद। और सरस्वती का कुंभ भी लगा था ना, वो कहाँ लगा था? तेलंगाना में लगाया था। कि 3 दिवसीय प्रमुख बहु क्षेत्रीय संवाद मंच सागर माथा संवाद किस का आयोजन कहाँ किया है? तो काठमांडू में किया है। सागर माथा संवाद का आयोजन कहाँ हुआ है? काठमांडू में हुआ है। किस मंत्रालय ने एक देश एक धड़कन पहल शुरू की है? तो संस्कृति मंत्रालय ने। तो भैया देश की संस्कृति क्या है? तो एक देश की एक धड़कन, वहाँ की संस्कृति मंत्रालय ने इसने शुरू किया है। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT ने कहाँ अपना पहला विदेशी परिषद स्थापित करने की घोषणा की है? दुबई में। भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान IIFT ने अपना पहला विदेशी परिसर खोलने की बात की है दुबई में। भैया वहाँ से व्यापार करेंगे अपन, मजा आ जाएगा, विदेशी व्यापार। लामा बुखार के प्रकोप से 138 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। कहाँ पर? नाइजीरिया में। बेचारे जी भी नहीं पा रहे अच्छे से। तो लासा बुखार है जिससे 138 लोगों की मृत्यु हो गई है, और नाइजीरिया में। याला ग्लेशियर को मृत घोषित कर दिया है नेपाल ने। नेपाल में एक ग्लेशियर था जिसका नाम था याला, और वो मृत घोषित हो गया है, नेपाल का है। नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2025 में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है वो भी। 90.23 मीटर थ्रो किया था हमने। दोहा डायमंड लीग से क्या लेकर आए हैं? रजत पदक जीता। रजत भी तो डायमंड की तरह चमकता है। तो नीरज चोपड़ा को भाला फेंक में 90.23 मीटर थ्रो में रजत पदक मिला है। किसने सुपर बैट शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट जीता है? तो उनका नाम है R प्रज्ञानंद प्रतिगली, और सुपर बैट शतरंज जीत ली, क्लासिक टूर्नामेंट जीता है R प्रज्ञानंद के द्वारा। ऑटोमोटिव्स एंड हथियार प्रणाली प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? चेन्नई में किया गया है। तो कहाँ पर ऑटोमोटिव एवं हथियार प्रणाली परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? चेन्नई। तो ऑटोमोबाइल से यदि हथियार चलेंगे तो सब किसी को चेन ही नहीं मिलेगा, सब चलाते जाएंगे, एक बार टाइम फिक्स कर दिया बस। तो ऑटोमोबाइल हथियार प्रणाली प्रशिक्षण केंद्र चेन्नई में स्थापित किया गया है। फीफा ने कहाँ पर फुटबॉल महासंघ पर से निलंबन हटा दिया है? तो कांगो से, और बोला गो खेलो। फीफा ने कहाँ से फुटबॉल महासंघ पर से निलंबन हटा दिया है? कांगो से हटा दिया है। किसने मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 जीता है? तो उनका नाम है एलीज रैंडमा। तो ये स्पोर्ट्स चैलेंज जीता है इनने। अजीज़ खेलती हैं ये स्पोर्ट्स में। तो मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 जीता है एलीज रैंडमा के द्वारा। पूर्वोत्तर भारत में किस राज्य में एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की गई है? तो त्रिपुरा में की गई है। तो पूर्वोत्तर भारत में किस राज्य में एकीकृत एक्वा पार्क बनाया जाएगा? तो त्रिपुरा में बनाया जाएगा। 3 जगह से पूरा घेर देंगे उसको, एक्वा पार्क बनाकर एकीकृत एक्वा पार्क बनेगा त्रिपुरा में। किसने SAFF अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? भारत ने जीता है, बांग्लादेश को हराकर। हुआ कहाँ था? अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। भारत जीता है बांग्लादेश को हराकर। SAFF अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब भारत ने जीता है बांग्लादेश को हराकर। किस देश ने सर्जनों की एक टीम ने दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किया है? तो ये हो जाएगा अमेरिका के सर्जन हैं उनके द्वारा एक टीम ने दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किया है, अमेरिका के द्वारा किया गया है। IIT ने तुर्की की यूनिवर्सिटियों के साथ सभी शैक्षणिक समझौतों को निलंबन कर दिया है। IIT मुंबई के द्वारा, मुंबई और तुर्की है ना, तो IIT तुर्की ने यूनिवर्सिटियों के साथ सभी शैक्षणिक समझौते का निलंबन कर दिया, तो IIT मुंबई के साथ। भारतीय सेना एवं NDRF ने मानवीय सहायता के लिए कहाँ पर राहत अभ्यास शुरू किया है? तो असम। तो असम में देनी है भाई सबको राहत, कितना उथल पुथल होता है वहाँ पे। तो असम में राहत अभ्यास चलाया गया है किसके द्वारा? भारतीय सेना और NDRF की मानवीय सहायता के लिए। किस राज्य ने 10वीं तक के छात्रों के लिए रोबोटिक्स पढ़ाई को अनिवार्य कर दिया है? केरल में। कितना पढ़ाते हैं ये लोग। तो 10वीं तक के लिए रोबोटिक्स की पढ़ाई अनिवार्य कर दी है केरल ने, और AI की थी UAE ने। ब्रिक्स
ऊर्जा मंत्री की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ब्राज़ील में। ब्रिक्स जो ऊर्जा के मंत्री हैं उनकी बैठक कहाँ पे हुई है? ब्राज़ील में हुई है। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का संस्करण, पहला संस्करण था, कहाँ पे हुआ है? घोंसला बीच द्वीप पर हुआ। देखो बीच गेम्स हैं ये, खेलो इंडिया बीच गेम्स हैं, तो एक ऐसा घोंसला बनाया बीच में द्वीप पर, एक द्वीप पर बनाया घोंसला, तो बीच घोंसला बीच द्वीप में इसका पहला संस्करण खेला गया है। भारतीय तटरक्षा बल ने ऑलिव रिडले कछुओं को संरक्षण देने के लिए कहाँ ऑपरेशन ओलिविया आयोजित किया है? तो उड़ीसा में। तो जो ऑलिव रिडले कछुए हैं ये मुख्यतः पाए जाते हैं उड़ीसा में। इनके संरक्षण के लिए भारतीय तटरक्षा बल के द्वारा ऑपरेशन ओलिविया आयोजित किया गया है उड़ीसा में। भारत सरकार ने समुद्री क्षेत्र में महिला सशक्त बनाने के लिए कौन सी पहल लॉन्च की है? तो इसका नाम है सागर में सम्मान। सागर में सम्मान है। तो भारतीय सरकार के द्वारा समुद्री क्षेत्र महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सागर में सम्मान पहल शुरू की गई है। जिनेवा में आयोजित 78वें विश्व स्वास्थ्य सभा में किसने ट्रैकोमा उन्मूलन का प्रमाण पत्र प्रदान किया है? प्रदान किया गया है किसे? भारत को। तो भारत ने ट्रैकोमा को ट्रैक किया और उन्मूलन कर दिया। तो ट्रैकोमा उन्मूलन का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है किसको? भारत को। और कब दिया गया था? तो 78वें विश्व स्वास्थ्य सभा में दिया गया था। कहाँ पर आयोजित हुई थी? जिनेवा में आयोजित हुई थी। आईआईटी ने हाई स्कूल की लड़कियों के लिए मनस्वी मेंटरशिप लॉन्च की है। तो ये है नई दिल्ली के द्वारा, ये आईआईटी दिल्ली के द्वारा, आईआईटी के द्वारा जो हाई स्कूल में महिलाएं हैं इनके लिए मनस्वी मेंटरशिप लॉन्च किया गया है। आईआईटी दिल्ली के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। पहली बार इटालियन ओपन खिताब किसने जीता है? तो इटली का है, इटालियन खिताब है और एक कार्लोस अल्कारेज के द्वारा जीता गया है। कार्लोस अल्कारेज के द्वारा जीता गया है इटालियन ओपन। भारत के सी फूड निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो भैया 17% की वृद्धि हो गई। हम भैया पूरा जितना भी हमारे यहाँ समुद्र से सी फूड आता है हम सब कर देते हैं निर्यात, तो सब कर देते हैं, साथ में कर देते हैं। तो 17.81% की बढ़ोतरी हुई है। DPIIT ने क्लीन एनर्जी इनोवेशन के साथ समझौता किया है। तो इसका नाम क्या है? GEF के द्वारा, GEF। DPIIT ने क्लीन एनर्जी इनोवेशन के लिए GEF लॉन्च किया है, समझौता किया है GPF के द्वारा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस दिशा या किस राज्य ने वेस्टाडोम ट्रेन सेवा का संचालन किया है? तो ये है उत्तर प्रदेश के। वेस्टाडोम वेस्ट है, तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वेस्टाडोम ट्रेन संचालन की गई है उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में? वेस्टाडोम ट्रेन सेवा प्रारंभ की गई है उत्तर प्रदेश में। कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 के 14,000 केस दर्ज किए गए हैं सिंगापुर में। तो JN.1 कोरोना का नया वेरिएंट है और इसको खोजा गया है। कहाँ पर लोग दर्ज किए गए हैं इसके केस? 14,000 केस दर्ज किए गए हैं सिंगापुर में। मत्स्य पालन क्षेत्र का भारत का अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत का योगदान है? तो 9% का। मत्स्य तो 9 दिन माता रानी को मछली नहीं चढ़ती और सिंदूर ऑपरेशन में 9 ठिकाने मारे थे। वहीं पर ये मत्स्य पालन है भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत का योगदान है? 9% का है। सिरुई लिली महोत्सव कहाँ पे मनाया गया है? मणिपुर में। मतलब जो सिरुई लिली है वो क्या करती है? अच्छी है, मणि लगी रहती है इसमें पूरे एक एक रुई में। तो सिरुई लिली महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया है? मणिपुर में किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर E0 FIR पहल की शुरुआत की है? तो दिल्ली में की है। अमित शाह के द्वारा E0 FIR मतलब आपको जाने की ज़रूरत नहीं है FIR करने के लिए पुलिस स्टेशन, आपने मोबाइल से कर सकते हो। तो E0 FIR लॉन्च की है अमित शाह के द्वारा दिल्ली में। माउंट लेवोटोबी लाकी ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो ये इंडोनेशिया में है। माउंट लेवोटोबी लाकी ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। भारतीय नौसेना ने 5वीं शताब्दी की पेंटिंग से प्रेरित होकर हस्तनिर्मित शिले हुए जहाज INSV कोर्डिन को कहाँ सम्मिलित किया है? तो ये कर्नाटक के कारवार अड्डे पर। तो भारतीय नौसेना के द्वारा 5वीं शताब्दी की पेंटिंग से प्रेरित होकर हस्तनिर्मित शिले हुए कागज INSV कोर्डिन को कहाँ पर शामिल किया है? कर्नाटक के कारवार अड्डे पर।
किस राज्य सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया है? तो त्रिपुरा ने। भैया त्रिपुरा को हर कहीं से क्या करना है, विकसित बनाना है, तो विकसित कृषि का संकल्प लिया है, 3 पूरे बनाएंगे हम। तो त्रिपुरा विकसित कृषि संकल्प अभियान कहाँ पे स्टार्ट किया गया है? त्रिपुरा में किया गया है। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के अभियान दल ने किस पर्वत शिखर को फतह किया है? तो ये माउंट एवरेस्ट है। तो राष्ट्रीय कैडेट कोर है, इसका एक दल है और ये पर्वत को फतह कर चुका है, माउंट एवरेस्ट का। भारत में पहली बार हथियारों के रखवालों के लिए महारत विलेज बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है? तो इसका नाम है थिप्पाकाडू, तमिलनाडु में। तो भारत में पहली बार जो हथियार नहीं, हाथी हैं, हाथी के रखवाले जो है ना, महावत बोलते हैं जिनको, उनके लिए एक विलेज बनाया गया है। और ये बनाया जाएगा कहाँ पे? थिप्पाकाडू में, तमिलनाडु में। थिप्पाकाडू, ठप्पा लगाया जाएगा इनके हाथ पर और वहाँ पे बोला जाएगा तो महारत हो, ये महारत महावत हो। तो महावत विलेज कहाँ पे बनाया जाएगा? थिप्पाकाडू, तमिलनाडु में बनाया जाएगा। हाथियों के रखवालों के लिए विलेज है। राष्ट्रपति ने टेक इट डाउन एक्ट का पर हस्ताक्षर किए हैं। एक किससे संबंधित कानून है? तो ये अमेरिका से संबंधित कानून है। कहाँ के राष्ट्रपति? अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जिसका नाम डोनाल्ड ट्रम्प है। इनने टेक इट डाउन एक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं और ये कानून बनाया है। मुख्यमंत्री ने इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना का शुभारंभ किया है। किसने? तेलंगाना ने। मतलब पूरी सौरा गिरा दी और उसको जला दी तेल डाल के, तेलंगाना। इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना को लॉन्च किया गया है तेलंगाना में। भगवान हनुमान जी की 16 फीट ऊंची मूर्ति कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो गोवाना में। तो भैया सब किसी गुना नहीं गिनते, चाहे तुम 16 फीट की बना दो, 32 फीट की बना दो। तो हनुमान जी की 16 फीट की मूर्ति बनाई गई है गोवाना में। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा में नियुक्ति के लिए न्यूनतम कितने वर्ष की वकालत के लिए अभियान चलाया है? 3 वर्ष की। तो यदि आपको न्यायिक सेवा देनी है, नियुक्त होना है सुप्रीम कोर्ट ने, तो न्यूनतम 3 वर्षों की वकालत अभ्यास होना अनिवार्य है। नीदरलैंड के रॉटरडैम में आयोजित विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 में भारत की तरफ से किसने संबोधित किया था? तो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव हैं संतोष कुमार सांगरी के द्वारा इसको संबोधित किया गया था। कहाँ पर आयोजित की गई थी? नीदरलैंड के रॉटरडम में। रो के तो इन्होंने आयोजित कराई थी विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन रॉटरडम में। भारत का तरफ से संबोधन किसने किया था? तो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के जो सचिव हैं संतोष कुमार सारंगी, इनके द्वारा इसको संबोधित किया गया था। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा मिजोरम। मजे में रहता है, पूर्ण साक्षर है। तो भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य, पहले केरल हुआ करता था ना, अब कौन हो गया है? मिजोरम हो गया है। भारतीय लेखिका ने लघु कथा संग्रह हार्ट लैम्प के लिए 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। तो उनका नाम है क्या? बानू मुश्ताक। तो भाई बेबी बानू है ये मुश्ताक। हार्ट लैम्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता था इनने। किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना में पीड़ितों के लिए अस्पताल पहुंचाने में सहायता करने वाले व्यक्तियों को 25,000 रुपये का इनाम देने की राहगीर को लॉन्च किया? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। देखो, कभी भी सड़क दुर्घटना हो जाती है तो वहाँ पर जिससे बचने की लोग कोशिश करते हैं जितनी जल्दी हो सके वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि भैया यदि वो जाएंगे और पुलिस के चक्कर में फंस जाएंगे। देखो, सड़क दुर्घटना में व्यक्ति मर जाता है, मृत्यु ज़्यादातर हो जाती है। तो यदि इनने बोला है सरकार ने कि यदि आप उनको हॉस्पिटल पहुंचा दोगे तो आपका नाम पुलिस में नहीं आएगा, पुलिस आपसे पूछताछ भी नहीं करेगी, बल्कि आपको 25,000 रुपये दिए जाएंगे। तो इसको क्या कहा गया है? राहवीर योजना कही गई है। तो सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए अस्पताल पहुंचाने में सहायता करने वाले व्यक्ति को 25,000 रुपये दिए जाएंगे और उसे राहवीर योजना के अंतर्गत मंजूरी दी है मध्य प्रदेश सरकार ने। माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली CISF की पहली महिला अधिकारी कौन है? इनका नाम है गीता समोटा। समूह से लेके गई थी। CISF की जवान है, महिला अधिकारी हैं और एवरेस्ट फतह किया ने गीता समोटा ने। और NCC के द्वारा भी किया गया था अभी माउंट एवरेस्ट फतह। कहाँ के राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच की शुरुआत की है, घोषणा कर दी है? तो ये है अमेरिका। तो गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच की घोषणा की है अमेरिका के द्वारा। एक गोल्डन डोम बना लिया है मिसाइल रक्षा के लिए अमेरिका ने। एशियाई शेरों की आबादी 5 साल में
674 से बढ़कर 851 हो गई है। कहाँ पर भी है? गुजरात में हुई है। तो एशियाई शेरों की संख्या बढ़ गई है कितनी? 851 हो गई है 5 साल में गुजरात में। अभी आई रिपोर्ट के अनुसार 2025 में सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश कौन हो जाएगा? वेनेजुएला हो जाएगा। वनीला फ्लेवर वेनेजुएला के पास हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तेल और गैस भंडार भरपूर हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन SCBA के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? विकास कुमार बनाए गए हैं। क्यों भैया? बार काउंसिल का इनको विकास करना है, तो इसलिए बनाए गए हैं विकास सिंह। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बनाए गए हैं विकास सिंह। ध्रुवीय भवन और सागर भवन केंद्रों का कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो गोवा में किया गया है। तो सागर से जाओ सीधा ध्रुव पे, गोवा में ध्रुवीय भवन और सागर भवन मिलेगा। गोवा में केंद्रों का उद्घाटन किया गया है। ये तो फिर बन ही नहीं रही। भारतीय निशानेबाज कनक बुधवार ने ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो इनके द्वारा जीता गया है स्वर्ण पदक। क्या नाम है इनका? कनक बुधवार है। इनके द्वारा ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में पदक जीता गया है स्वर्ण। एशियाई उत्पादकता संगठन बना है कहाँ पे? भारत में बना है। तो एशियाई उत्पादकता संगठन बना है भारत में। किसके द्वारा लिखित पुस्तक वाइट लिलीज का विमोचन किया गया है? तो उनका नाम है विद्या कृष्णन। वाइट लिलीज किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? वाइट लिलीज हैं का विमोचन किया है विद्या कृष्णन ने। वाइट लिलीज विद्या कृष्णन की पुस्तक है ये। कृष्ण जी को वाइट वाइट लिली चढ़ाते ना अपन, बस याद कर लो, वाइट लिलीज कृष्ण जी को चढ़ाते हैं। किस राज्य सरकार ने ऐप आधारित कैब सेवाओं के लिए एग्रीगेटर नीति लॉन्च की है? तो इसका नाम है महाराष्ट्र। बड़े बड़े काम कर रहा है, महान काम कर रहा है ना। मिशन शक्ति भी शायद इसने लॉन्च किया था महिलाओं के लिए, है ना। और ये क्या हो गया? एक ऐप आधारित कैब सेवाओं के लिए एलिगेटर नीति को अधिसूचित कर दिया है महाराष्ट्र ने। केंद्रीय सरकारी आवास भवनों के आवंटन में दिव्यांगजनों के लिए कितने प्रतिशत का आरक्षण दिया जाएगा? 4% का। तो जो सरकारी आवासीय भवन है उनके लिए जो आवंटित घर हैं दिव्यांगजनों के लिए, उसमें 4% का आरक्षण दिया जाएगा। 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA की मंत्रिपरिषद की बैठक कहाँ पर हुई है? श्रीलंका में हुई है। IORA 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA की मंत्रिपरिषद की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? श्रीलंका में हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ के झड़पी जंगलों को वन भूमि घोषित कर दिया है? तो महाराष्ट्र के। क्या नाम है? झुड़पी बंदरगाह है, मतलब जंगल है, वहाँ की भूमि को घोषित कर दी, वन भूमि घोषित कर दिया महाराष्ट्र के में। कोई भी झुंड में जाएगा नहीं, घर नहीं बना सकते। झुड़पी जंगलों को वन भूमि घोषित कर दिया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है? तो इनका नाम है मोनिका जेजीकिजिया सेम्बेरिन, इंडोनेशिया की हैं ये। क्या है ये? मिस वर्ल्ड बन गई हैं मोनिका। ओ माय डार्लिंग। टैलेंट फाइनल में ये चुनी गई है मोनिका कोजिया, इंडोनेशिया की है, मिस वर्ल्ड 2025 में। दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? लखनऊ में किया गया है। तो दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई कहाँ उद्घाटन किया गया है? लखनऊ में किया गया है। और ब्रह्मोस की इकाई भी लखनऊ में स्थापित की गई थी, वहाँ पर टाइटेनियम इकाई भी स्थापित की गई है लखनऊ में। चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या घटाकर कितनी कर दी है? तो 1200 कर दी है कि एक मतदान केंद्र में कितने जा सकते हैं? सिर्फ 1200 कैंडिडेट वोट डाल सकते हैं। NDB का नोवा सदस्य कौन बन गया है? तो अल्जीरिया बन गया है NDB के नोवा सदस्य बन गया है अल्जीरिया। यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप समूह किस देश को सौंप दिया है? तो ये मॉरिशस को सौंप दिया है। तो यूनाइटेड किंगडम ने बोला कि भैया ये तो भैया चला गया मॉरिशस तुम्हारे पास, तो एक काम करो तुम्हें ले लो। तो चागोस द्वीप समूह किसको दे दिया है? मॉरिशस को दे दिया है। यूरोप में भारत के राजदूत के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो S जयशंकर के द्वारा की गई थी। US में जो हुए राजदूत का सम्मेलन था उसकी अध्यक्षता की थी S जयशंकर ने।
इंटेलिजेंट ब्यूरो के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम है तपन कुमार डिक्का। तो इंटेलिजेंट है भैया, तप के बने हैं, तो तपन कुमार डिक्का इंटेलिजेंट ब्यूरो के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अभी संपन्न पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स की पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा है, तो मणिपुर रहा है। और ये घोंसला द्वीप पर हुई थी, मणिपुर इसमें शीर्ष पर रहा है। मणि मिल गई इसको घोंसले में। 5 स्वर्ण जीते हैं, 6 रजत जीते हैं, 3 कांस्य जीते हैं और कुल 14 पदक जीते हैं। खेलो इंडिया बीच गेम्स की पदक तालिका में सबसे शीर्ष पर रहा है मणिपुर। विश्व की पहली पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट किसने जारी की है, तो पशुओं से संबंधित स्वास्थ्य रिपोर्ट है, इसको विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOAH के द्वारा जारी की गई है। तो पहली पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट को जारी किया गया है विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई थी, ब्राज़ील में हुई थी, इसको हम पढ़ चुके हैं। विश्व स्वास्थ्य सभा WHA का 78वां संस्करण कहाँ पे हुआ है, जिनीवा में हुआ है, और यहीं पर ट्रैकोमा को उन्मूलन करने के लिए भारत को सम्मानित किया गया था। नीति आयोग ने 10वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता कहाँ पे किसने की है, नरेंद्र मोदी ने की है। तो भारत में शासन तो नरेंद्र मोदी चलाते हैं, तो बस नीति आयोग की जो 10वीं शासी परिषद की बैठक थी उसकी अध्यक्षता मोदी जी ने की है। अभी संपन्न हुए 78 कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे ड'ओर खिताब किसने जीता है, तो ये जाफर पनाही के द्वारा जीता गया है, पनाही के द्वारा जीता गया है। इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट के लिए। तो अभी कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे ड'ओर अवार्ड जीते गए हैं जाफर पनाही के द्वारा और फिल्म इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट के लिए। किस शहर में भारत का पहला AI आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परीक्षण उपकरण लॉन्च किया है, तो हैदराबाद के द्वारा किया गया है। इन्वेसिव, तो अभी भारत का पहला AI आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परीक्षण उपकरण को लॉन्च किया गया है हैदराबाद में। किस राज्य में यूथालिना मलकाना नामक तितली की एक नई प्रजाति ढूंढी गई है, खोजी गई है, तो अरुणाचल प्रदेश में। बहुत सारे गेम होता है, SAFF वहीं पर हुआ था, तो बस वहाँ पे सफाई हुई, तो बस वहाँ की यूथ में थी एक नई तितली निकली जिसका नाम है यूथिलिना मलकाना। ये कहाँ पर खोजी गई, अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई एक नई तितली है। नीरज चोपड़ा ने और लेन जानुश कोसोसिन्स्की मेमोरियल प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है, तो रजत पदक जीता गया है इनके द्वारा। नीरज चोपड़ा ने और लेन जानुश कोसोसिन्स्की मेमोरियल प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है, रजत पदक जीता है। किस देश के फिल्म निर्माता जाफर पनाही को 58वें कान फिल्म समारोह में शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ईरान को। किस देश के फिल्म निर्माता जाफर पनाही को 78वें कान फिल्म फेस्टिवल या महोत्सव में पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ईरान को किया गया है, और इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट के लिए। किस देश के क्रिकेटर एंजेलो मैथ्यूज़ ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, तो ये है श्रीलंका के। क्या नाम है, एंजेलो मैथ्यूज़ हैं, इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। 2 भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, तो इनका नाम है विराट कोहली और रोहित शर्मा। एक थे एंजेलो मैथ्यू और 2 हैं हमारे भारत के विराट कोहली और रोहित शर्मा। किस देश ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, तो भारत बन गया है जापान को पीछे छोड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। कहाँ के शहर उत्तराखंड का पहला समर्पित साइकेंड गार्डन स्थापित किया गया है, तो इसका नाम है हल्द्वानी में साइकेंड गार्डन स्थापित किया गया है। उत्तराखंड का पहला समर्पित साइकेंड गार्डन स्थापित किया गया हल्द्वानी में। टेस्ट क्रिकेट के सबसे तेज़ 13,000 टेस्ट रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, इसका नाम है जो रूट, इंग्लैंड के हैं। तो सबसे टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज़ 13,000 टेस्ट रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं जो रूट। RBI ने वित्त वर्ष 2024-25 में करीब कितने बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा बेची है, तो 400 मिलियन डॉलर की। 2024-25 में करीब 400 मिलियन डॉलर की RBI ने वित्त वर्ष की मुद्रा बेची है, विदेशी मुद्रा बेची है। टूराइस नामक एक
वैश्विक मंच ग्लोबल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है सऊदी अरब के द्वारा। टूराइज जो ऐप है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया है? सऊदी अरब के द्वारा। टूरिस्ट के लिए है ये। किसने एटीपी टूर का 100वां खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच के द्वारा एटीपी टूर का 100वां खिताब जीता गया है नोवाक जोकोविच के द्वारा। कोई रोकेगा नहीं, कोई नहीं टोकेगा इनको। नोवाक जोकोविच एटीपी टूर का 100वां खिताब जीता है। टीम इंडिया के नए टेस्ट कप्तान कौन बने हैं? इनका नाम है शुभमन गिल। नए टेस्ट कप्तान बने हैं टीम इंडिया के शुभमन गिल। अभी आयोजित यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? तो उनका नाम है टोटेनहम हॉटस्पर को यूरोपा लीग 2025 का खिताब जीता है। अभी 2025 को टैगलाइन हिल से दिल तक के साथ सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचशूल प्लस का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो उत्तराखंड में। तो हिल से दिल तक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन है पंचशूल प्लस, इसका उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड में। 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क वाला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है गुजरात। 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क बन गया है गुजरात। F2 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स स्प्रिंट जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? इनका नाम है कुश मैनी। F2 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स स्प्रिंट जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं कुश मैनी। किस राज्य के नाग शंकर मंदिर को कछुओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर घोषित किया गया है? तो असम का है। क्या नाम है? नाग शंकर मंदिर है। तो वहाँ के कछुए नहीं खाते, यह कछुओं को नहीं खाता नाग। असम का है ये। असंभव जैसी बात है, नाग खा नहीं रहा वहाँ कछुओं को, तो बस कछुओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर घोषित कर दिया है नाग शंकर मंदिर को। कहाँ पर है? असम में है। किस देश ने दुनिया की सबसे हाई रेजोल्यूशंस वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली VSF लॉन्च की है? भारत की है। तो सबसे हाई रेजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली VSF को लॉन्च किया गया है भारत के द्वारा। दूसरा महिला चैम्पियंस लीग ट्रॉफी किसने जीती है? तो दूसरी जो महिला चैम्पियंस लीग है वो जीती गई है आर्सेनल फुटबॉल क्लब के द्वारा बार्सिलोना को हराकर। आर्सेनल ने जीता है और सहलो जीत ली। आर्सेनल फुटबॉल क्लब के द्वारा जीती गई है बार्सिलोना को हराकर। और लीला की जो थी ना वो बार्सिलोना ने जीती है ना, ला लीला की। किस राज्य सरकार ने एक परिवार एक उद्यमी अभियान शुरू किया है? तो ये है आंध्र प्रदेश। एक परिवार एक उद्यमी, हर परिवार में एक उद्यमी बनेगा, आंध्र प्रदेश सरकार ने बोला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे के दाहोद लोकोमोटिव प्लांट को कहाँ राष्ट्र को समर्पित किया है? तो गुजरात में। दाहोद लोकोमोटिव प्लांट कहाँ समर्पित किया गया है? मोदी जी ने गुजरात में किया है। किसने बीम नामक AI आधारित 3D रेडियो संचार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये है गूगल के द्वारा एक बीम AI आधारित 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है गूगल ने। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला कौन बन गई हैं? इनका नाम है छोजिंग आंगमो। किन्नौर जिला में हिमाचल प्रदेश से आती हैं। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला है, इनका नाम है छोजिंग आंगमो। वाह यार, किसी ने को छोड़ा और दिया और आगे बता के पकड़ के लेके चला गया। छोड़ा नहीं होगा बीच में, है हाथ पकड़ के लेके चले गए। कहाँ पर? माउंट एवरेस्ट में। क्या नाम है? छोजिंग आंगमो। किन्नौर जिले हिमाचल प्रदेश से आती है, पहली दृष्टिबाधित महिला है ये। स्पाइस योजना 2025-26 में किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है। तो स्पाइस जो योजना है इसको वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने प्रारंभ की है। यशोदा AI अभियान किसने प्रारंभ किया है? तो महिला आयोग ने। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा स्टार्ट किया गया है यशोदा AI अभियान। यशोदा AI अभियान किसने लॉन्च किया है? राष्ट्रीय महिला आयोग ने। सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? तो मातृत्व अवकाश अधिकार, जो कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला मातृत्व अवकाश अधिकार क्या है? एक मौलिक अधिकार है महिलाओं के लिए और अनुच्छेद 21 में दिया गया है। सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा मांग पूरी करने वाला पहला जिला बन गया है भारत का, तो वो है द्वीप जला लिया ने सौर ऊर्जा से। बस सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा पूरी करने वाला पहला जिला बन गया है द्वीप।
प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ पर जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है? तो बिहार में जयप्रकाश नारायण के नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का टर्मिनल का उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? देहरादून में किया गया है। तो बौद्धिक संपदा है कहाँ? हमारे लवासना में है, देहरादून में। तो राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन देहरादून में किया गया है। IPL में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो रोहित शर्मा जी। मतलब कितने छक्के लगाए हैं? 300 छक्के लगाए हैं IPL में, और रोहित शर्मा पहले खिलाड़ी बन गए हैं ऐसे भारत के। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ओपल सुचाता चुआंगसरी को मिला है मिस वर्ल्ड, और ये थाईलैंड की हैं। क्या नाम है इनका? ओपल सुचाता चुआंगसरी, और ये थाईलैंड की है मिस वर्ल्ड। वर्ल्ड की बन गई, चर्चा तो होगी भैया। सुचाता 7 चोटियों पर विजय करने वाली पहली और सबसे कम उम्र की भारतीय कौन बन गई हैं? तो उनका नाम है विश्वनाथ कार्तिकेय। 7 चोटियों पर विजय करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बन गई हैं विश्वनाथ है, विश्वनाथ कार्तिक। मतलब विश्वास नहीं होता है इनकी बात पर कि सबसे छोटी हैं और 7 चोटी कर चुके हैं, तो विश्वनाथ कार्तिकेय दिए हैं। इसके साथ हमारे मई मंथ का सारा करंट अफेयर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे जून मंथ का कंप्लीट। तब तक के लिए बाय गाइस। इफ लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।